गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 किया था, तो आज हम लोग उसी सेशन का पार्ट 3 करने वाले हैं। वीडियो का जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड करें एंड प्रैक्टिस करें। आज ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट सेशन होगा, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ m and nth term of an AP is m square is to n square. Show that the ratio of the mth term and nth term is 2m minus 1 and 2n minus 1. तो बोला गया है कोई एक AP का mth टर्म का सम एंड nth टर्म का सम अगर करे और उसका रेशियो ले ले तो ये m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर होता है। तो sm को हम लोग लिख सकते हैं m by 2 2a प्लस m minus 1 इंटू d, और sn को लिख सकते हैं n by 2 2a n minus 1 इंटू इक्वल्स टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर, जहाँ पर a इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ AP एंड d है कॉमन डिफरेंस। देयरफॉर यहाँ से m एंड n का स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2a एंड 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, m minus 1 इंटू d बाई 2a n minus 1 इंटू d इक्वल टू m by n। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस m minus 1 इंटू d इंटू n इक्वल टू 2a n minus 1 इंटू d इंटू m। अब यहाँ से 2a को कॉमन ले ले तो हो जाएगा n minus m इक्वल टू d इंटू n minus 1 इंटू m माइनस m minus 1 इंटू n। फिर से लिख सकते हैं 2a n minus m एंड दिस इज nm minus m माइनस mn प्लस n। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज 2a n minus m इक्वल्स टू d इंटू n minus m। तो ये n minus m एंड n minus m कैंसिल आउट, तो d इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा 2a। अब यहाँ से बोला गया है रेशियो ऑफ m एंड nth टर्म tm बाई tn, ये हो जाएगा a प्लस m minus 1 इंटू d एंड दिस इज a प्लस n minus 1 इंटू d, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से d की जगह इसका वैल्यू पुट कर दे m minus 1 d इक्वल्स टू 2a फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड हियर a इक्वल्स टू n minus 1 d की जगह फिर से 2a। तो थ्रू कैलकुलेशन यहाँ से हो जाएगा 2am माइनस 2a बाई a प्लस 2an माइनस 2a। तो हियर 2am माइनस a एंड हियर 2an माइनस a। अब a को कॉमन ले ले बोथ साइड, तो 2m माइनस 1 बाई यहाँ पर a को कॉमन ले ले तो 2n माइनस 1, a कैंसिल आउट एंड दिस इज 2m minus 1 by 2n minus 1 which is tm by tn and hence proved. Second question is a small terrace at a football ground comprises 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1.4 meter and a tread of half meter. Calculate the total volume of the concrete required to build the terrace. मतलब बोला गया है यहाँ पर एक टेरेस ऐसा है जिसका लेंथ जो है वो है 50 मीटर एंड यहाँ पर जो हाइट है ये 1/4 करके इंक्रीज होता है। तो ऐसे केस में टोटल 15 स्टेप है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 करते लास्ट जो स्टेप है ये 15 नंबर स्टेप है। तो यहाँ पर बोला गया है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना लगेगा टू बिल्ड दिस होल टेरेस। तो हियर लेंथ ऑफ ईच स्टेप इक्वल टू 50 मीटर एंड विड्थ ऑफ ईच स्टेप इक्वल टू हाफ मीटर। अब हाइट जो है ऑफ फर्स्ट स्टेप ये 1/4 मीटर, तो ये जो हाइट है ये 1/4 है। फिर सेकंड वाला जो है वो 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा एंड जो ब्रीथ है 1/2 ही रहेगा, दैट मीन्स ऐसा वाला। थर्ड जो है वो ऐसा आएगा, मतलब इसका जो हाइट होगा वो 1/4 प्लस 1/4 मीटर हो जाएगा। ऐसे करके ये इंक्रीज हो रहा है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। देयरफॉर हाइट ऑफ सेकंड स्टेप ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, दैट मीन्स 2 इंटू 1/4 मीटर। हाइट ऑफ थर्ड स्टेप जो होगा वो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 दैट मीन्स 3 इंटू 1/4 मीटर। तो ऐसे करके हाइट ऑफ 15 स्टेप जो होगा वो हो जाएगा 15 इंटू 1/4 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, मतलब ये जो स्टेप है ये स्टेप को बनाने में कितना कंक्रीट लगता है वही है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप हम लोग जानते हैं, सिंस ये एक क्यूबॉइड शेप है तो इसका वॉल्यूम हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर लेंथ है 50, ब्रेथ है हर एक स्टेप का 1/2 एंड हाइट है फर्स्ट स्टेप का 1/4 मीटर। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप सेम 50, लेंथ ब्रेथ हो जाएगा 1/2 लेकिन हाइट हो जाएगा 2 इंटू 1/4। तो ऐसे करके
लिए वॉल्यूम ऑफ 15 स्टेप होगा 50 इंटू हाफ इंटू 15 इंटू 1/5 मीटर। तो इन सब वॉल्यूम को अगर हम लोग ऐड कर दे टोटल कितना कंक्रीट लगा है ये निकल के आ जाएगा। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम 50 इंटू हाफ इंटू 1/4 प्लस 50 इंटू 1/2 इंटू 2 इंटू 1/4 ऐसा करते करते 50 इंटू हाफ इंटू 15 इंटू 1/4। अब हर एक टर्म में 50 इंटू हाफ इंटू 1/4 कॉमन है, तो इसको अगर कॉमन ले ले 50 इंटू हाफ इंटू 1/4 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 ऐसा करते करते अप टू 15। देयरफॉर इसका वैल्यू हो जाएगा 25/4। 2 से 50 को कैंसिल कर दे तो 25 एंड 1 2 3 4 करते करते 15 का वैल्यू आ जाएगा 15 इंटू 15 प्लस 1/2, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n का वैल्यू हो जाता है n इंटू n प्लस 1/2। अब इसका कैलकुलेट करें 25/4 15 इंटू 16/2 विच इज 8, ये हो जाएगा 2। तो दिस इज 50 इंटू 5, दिस इज 50 इंटू 15 विच इज 750 मीटर क्यूब एंड दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज 200 logs are stacked in a following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it and so on. In how many rows 200 logs are placed and how many logs are in the top row? मतलब यहाँ पर टोटल 200 logs है एंड हर एक logs को रो वाइज यहाँ पर रखा गया है। सबसे नीचे जो रो है वहां पर 20 logs एक साथ रखा गया है। पेनल्टीमेट स्टेप पर मतलब इसके जस्ट ऊपर के स्टेप पर 19 logs रखा गया है और इसके ऊपर के स्टेप पर 18 logs ऐसे रखा गया है। ऐसे करते करते ये चलता रहता है एंड 200 logs जो है उसको इन दिस मैनर प्लेस्ड किया गया है। तो आपको बताना है यहाँ पर टोटल कितने रोज होंगे एंड सबसे ऊपर वाला जो रो है उस पर कितना logs रहेगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 20 log आर प्लेस्ड इन बॉटम रो। देयरफॉर इसको अगर हम लोग ऐसे सीक्वेंस में ले ले कि नीचे के रो पर 20, इसके ऊपर 19, इसके ऊपर 18, ऐसे करते करते ये चलता रहता है। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज हो जाएगा वेयर a इक्वल्स टू हो जाएगा 20 फर्स्ट टर्म, मतलब बॉटम रो में जितने नंबर ऑफ लॉग्स है उसका नंबर। अब सेकेंड रो कंटेन करता है 19 लॉग, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 20 माइनस 19 इक्वल टू -1। अब गिवन दिया गया है बॉटम रो पे 20 लॉग्स है, इसके बाद 19 लॉग्स है, इसके ऊपर के रो में 18 लॉग्स है। तो बॉटम रो को अगर 1 नंबर रो दे इसके ऊपर के रो को 2 नंबर, इसके ऊपर के रो को 3 नंबर, ऐसे करके यहाँ पर nth नंबर ऑफ रोज है। सपोज नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू n। देयरफॉर टोटल जितने रो है हर एक रो में जितने लॉग्स है उस सब को अगर हम लोग ऐड कर ले तो यहाँ पर टोटल 200 लॉग आ जाएगा। तो यहाँ से s 200 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n/2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रोज है n इक्वल टू 2a। सबसे बॉटम के रो में टोटल 20 लॉग्स है प्लस n-1 एंड यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है -1 विच इज इक्वल्स टू 200। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर ले तो ये हो जाएगा n/2 प्लस 40 माइनस n प्लस 1 इक्वल्स टू 200। देयरफॉर 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 400 विच इज n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 equals to 0. Therefore, this can be written as n square minus 25n minus 16n plus 400 equals to 0. If we take n common, therefore n minus 25 minus 16 n minus 25 equals to 0. Therefore, n equals to either 25 or 16. Now, अगर हम लोग n इक्वल टू 25 ले ले, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज अगर 25 हो तो हम लोगों को अब निकालना है हाउ मेनी लॉग आर इन टॉप रो। मतलब ऐसे 1 2 करते करते टॉप मोस्ट जो रो होगा वो 25 नंबर ऑफ रो होगा। तो यहाँ पर n इक्वल टू 25, तो टॉप मोस्ट रो में कितने लॉग्स है ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 25th टर्म। मतलब अगर हम लोग t25 को निकाले वही हो जाएगा 25th रो में कितना लॉग्स है। तो t25 इक्वल्स टू a यहाँ पर है 20, a प्लस हम लोग जानते हैं 25 माइनस 1 इंटू डी। तो a यहाँ पर है 20 प्लस 25 माइनस 1 24 एंड -1। तो दिस इज 20 माइनस 24 दैट मीन्स -4। तो यहाँ पर है टॉप मोस्ट रो मतलब 25th रो पर ओनली -4 लॉग्स है। ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं होता क्योंकि हम लोग जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में आ जाता है। देयरफॉर
n इक्वल टू 25 यहाँ पर नहीं होगा, ये खारिज होता था। अब इफ n इक्वल्स टू हम लोग 16 को ले ले तो टोटल नंबर ऑफ लॉग इन टॉप मोस्ट रो इक्वल्स टू हो जाएगा वैल्यू ऑफ 16 रो। तो यहाँ से t16 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो a इक्वल टू 20, 16 माइनस 1 15 एंड d का वैल्यू -1। देयरफॉर 20 माइनस 15 दैट इज 5 एंड दैट इज टॉप मोस्ट रो यहाँ पर हो जाएगा 16th नंबर रो। टॉप मोस्ट रो में जो नंबर ऑफ लॉग्स होंगे वो हो जाएगा 5 एंड दिस इज द आंसर। फोर्थ नंबर इज द हाउसेस ऑफ द रोज आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of numbers of the houses preceding the house number x is equal to sum of the numbers of house following it. Find the value of x। मतलब यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर कुछ हाउस है जिसको हम लोग h1, h2, h3 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे करते करते यहाँ पर टोटल 49 नंबर ऑफ हाउस। अब यहाँ पर और एक बोला गया है देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, मतलब यहाँ पर हाउस x है तो अगर x है x का प्रीसीडिंग वाला हाउस भी होगा एंड x का सक्सीडिंग वाला हाउस भी हो जाएगा। ऐसे करते करते अप टू 49। तो कंडीशन ये है कि हाउस नंबर जो है उसे हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3। ऐसा करते करते ये x दिस इज x माइनस 1, दिस इज x प्लस 1, ऐसा करते करते 49। तो बोला गया है कि हाउस नंबर में x का प्रीसीडिंग जो नंबर है उन सबको अगर हम लोग प्लस करें मतलब x माइनस 1 तक एंड x के बाद जो नंबर है उन सबको अगर हम लोग प्लस करें तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को इस x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 करते करते अप टू n का वैल्यू हो जाता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये प्रोग्रेशन से ही आया। 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू n अगर हम लोग लिखे तो यहाँ से Sn मतलब n एलिमेंट्स का सम हो जाएगा n बाई 2 प्लस 2 इंटू a यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d आप लोग देख सकते हैं 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, मतलब कॉमन डिफरेंस 1। तो यहाँ से n बाई 2 इक्वल्स टू 2 प्लस n माइनस 1, 1 की जगह 1 ही रह जाएगा। तो देयर इज n बाई 2 n प्लस 2 माइनस 1। तो दिस इज n बाई 2 इंटू n प्लस 1। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं लास्ट जो टर्म है n वो n बाई 2 इंटू n प्लस 1। दैट्स वाई हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 बाई। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर n की जगह है x माइनस 1 तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 यहाँ से। एंड इन दिस साइड हम लोग इसको फिर से लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस ऐसा करते करते 49। अब ये जो पोर्शन है ये हम लोगों ने ज्यादा दिया दैट्स वाई माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल एंड दिस इज x इंटू x माइनस 1 बाई 2 एंड ये हो जाएगा 1 2 3 करते करते अप टू 49 तक। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 49 इंटू 49 प्लस 1 बाई 2 एंड दिस इज x इंटू x प्लस 1 बाई। अब इसको एक साथ लिख लेते हैं x इंटू x माइनस 1 बाई 2 प्लस x इंटू x प्लस 1 बाई 2 एंड दिस इज 49 इंटू 25 क्योंकि 49 प्लस 1 50, 50 बाई 2 25। देयरफॉर इसका एलसीएम ले ले तो ये आ जाएगा नीचे 2 और ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x एंड दिस इज x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 40 इंटू 25। तो यहाँ से माइनस x प्लस x कैंसल आउट हो जाएगा एंड यहाँ से रह जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 40 इंटू 25। देयरफॉर यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा एंड x इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू 25। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 7 एंड दिस इज 5 ओनली 35। तो यहाँ पर x का जो रेस्पेक्टिव वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 35 एंड दिस इज द आंसर। अब फिफ्थ क्वेश्चन है a ladder has rung 25 centimeter apart. The rungs decreased uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rung? मतलब यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर एक लैडर है। अब इस लैडर में कुछ रंग्स है। रंग्स मतलब जिस पर हम लोग पैर रखकर ऊपर चढ़ते हैं। अब हर दो रंग्स के बीच जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर एंड ये नीचे से थोड़ा सा मोटा है एंड ऊपर से थोड़ा सा पतला है। तो नीचे का जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर है एंड ऊपर जाते जाते ये डिक्रीज होता है एंड ऊपर का जो रंग का लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर एंड टोटल जो लेंथ है वो है 2.5 मीटर। तो ऐसे में टोटल नंबर ऑफ रंग्स इसका क्या होगा? इसको अगर हम लोग 1, इसको 2, इसको
3 ऐसा दे दे तो कितना रंग्स यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर गिवन क्या दिया गया है, गिवन द गैप बिटवीन टू consecutive rung is 25 centimeter and the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart। अब 2.5 को सेंटीमीटर में ले ले तो 250 सेंटीमीटर apart। अब मान लेते हैं इट इज गिवन दैट द रंग आर डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली इन लेंथ, जो दिया गया है फ्रॉम 45 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। देयरफॉर लेंथ ऑफ द रंग आर इन एपी, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 45 से ये ग्रेजुअली छोटा होते होते चला जाता है। वेयर लेंथ ऑफ फर्स्ट रंग, जिसको हम लोग फर्स्ट एलिमेंट चूज कर सकते हैं, a इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। अब टोटल डिस्टेंस जो है वो है 250 सेंटीमीटर एंड हर एक रंग के बीच जो गैपिंग्स है वो है 25 सेंटीमीटर। हियर टोटल नंबर ऑफ गैपिंग, देखिए यहाँ पर दिया गया है ए लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब हर एक रंग के बीच जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर एंड टोटल जो डिस्टेंस है वो है 2.5 मीटर इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। तो इस लैडर में यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर दो डिस्टेंस है तीन रंग के बीच, तो जब डिस्टेंस 2 है तो रंग है 3, तो यहाँ पर टोटल गैपिंग्स कितना है पहले निकाल लेते हैं। 250 बाई 25 दैट मीन्स 10 गैपिंग। तो जब 2 गैपिंग्स है तो 3 रंग है, तो जब 10 गैपिंग्स है देन टोटल नंबर ऑफ रंग इज 10 प्लस 1, एक ज्यादा हो जाएगा 11। तो फर्स्ट रंग का जो लेंथ है वो है 45 सेंटीमीटर एंड लास्ट जो रंग है दैट मीन्स 11 नंबर ऑफ रंग, इसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर। देयरफॉर टोटल वुड रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर, अगर हर एक रंग को हम लोग ऐड कर दे तो यहाँ से टोटल जो लेंथ होगा वुड का वो निकल के आ जाएगा। अब सम करने का दो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एक है Sn इक्वल टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, और सेम ही है दूसरा वाला वो है n/2। इस 2a को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये a जैसा है वैसा रहने दे, और ये जो है a प्लस n-1 इंटू डी ये किसका वैल्यू है, ये है tn, मतलब लास्ट जो टर्म है उसका वैल्यू है ये। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टोटल वुड रिक्वायर्ड दैट मीन्स S11, सिंस यहाँ पर 11 रंग है ये हो जाएगा 11/2 a प्लस tn को हम लोग l ऐसा देते हैं। 11/2 a की जगह पर हो जाएगा 45 मतलब फर्स्ट एलिमेंट एंड l की जगह पर हो जाएगा लास्ट एलिमेंट, उसका लेंथ भी दिया गया है 25। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सिंस Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। अब यहाँ से कैलकुलेट कर ले तो यहाँ से हो जाएगा 11/2 इंटू 70 सेंटीमीटर, देयरफॉर 385 सेंटीमीटर, मतलब टोटल जो वुड लगेगा उसका लेंथ है 385 सेंटीमीटर एंड दिस इज द आंसर। नंबर 6 इज ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक सेमी सर्कल ऊपर में दिया गया है, दूसरा वाला नीचे में दिया गया है, फिर से ऊपर में, फिर से नीचे में, ऐसे करके विथ सेंटर ऑल्टरनेटिवली। ऊपर का जब सेमी सर्कल हम लोग चूज करेंगे तो उसका सेंटर हो जाएगा ए, और नीचे वाले सेमी सर्कल को जब हम लोग चूज करेंगे तो उसका सेंटर हो जाएगा बी, ऐसे करके विथ सेंटर ऑल्टरनेटली ए एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर ए जिसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो छोटा वाला लेंथ है रेडियस वो है 0.5 सेंटीमीटर। अब नीचे वाले को ले ले तो यहाँ पर इसको कंसीडर करें तो ये है 1 सेंटीमीटर। अब फिर से ऊपर वाले को कंसीडर करें तो यहाँ से ये वाला हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे करके चलता रहता है। तो रेडियस हो जाएगा हर एक सेमी सर्कल 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। तो ऐसे करके अगर 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल के द्वारा एक स्पाइरल ये मेड किया गया हो तो टोटल लेंथ ऑफ जो स्पाइरल होगा वो कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है L1 एक सर्कमफरेंस है, वैसे ही L2 एक सर्कमफरेंस, L3 एक सर्कमफरेंस, L4 एक सर्कमफरेंस। तो इस सर्कमफरेंस का हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं। मान लेते हैं L1 जो सर्कमफरेंस है उसका लेंथ हो जाएगा, सिंस ये सेमी सर्कल है तो सर्कल का सर्कमफरेंस हो जाता है 2πr, जहाँ पर r है उस सर्कल का रेडियस। सिंस ये एक सेमी सर्कल है तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ओनली πr, तो पाई इंटू जब हम लोगों ने L1 को कंसीडर किया तो उसका रेडियस है 0.5, देयरफॉर 0.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली L2 है पाई इंटू 1 सेंटीमीटर। इन द सेम वे L3 हो जाएगा उसका सर्कमफरेंस पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे करके ये चलता रहेगा। तो 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं पाई इंटू 1/2 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं पाई इंटू 2 इंटू 1/2, दैट मीन्स 2 कैंसिल हो जाएगा तो हाफ। सिमिलरली L3 हो जाएगा पाई इंटू 3 इंटू 1.5 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1/2 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके यहाँ पर दिया गया है
टोटल 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो लास्ट जो सेमी सर्कल हो जाएगा उसका जो सरकमफरेंस हो जाएगा वो होगा पाई इंटू 13/2 सेंटीमीटर। देयरफॉर अब हर एक को हम लोग ऐड कर दे तो टोटल लेंथ आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 ऐसे करते करते टोटल प्लस L13। देयरफॉर ये हो जाएगा पाई/2 प्लस 2 इंटू पाई/2, दिस इज 3 इंटू पाई/2, ऐसे करते करते 13 इंटू पाई/2 सेंटीमीटर। तो पाई/2 हर एक से कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 करते करते अप टू 13 विच इज पाई/2 इंटू इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 13 प्लस 1/2, क्योंकि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n को हम लोग लिख सकते हैं इसका सीरीज n इंटू n प्लस 1/2। तो आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएगा पाई/2 इंटू 13, ये 13 प्लस 1 14, 14 को 2 से डिवाइड कर दे तो आ जाएगा 7। तो विच इज पाई/2 को हम लोग लिख सकते हैं 22/7 इंटू 1/2 इंटू 13 इंटू 7 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 143 सेंटीमीटर एंड दिस इज द आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन इज इन एन AP 40 terms the sum of first 9 term is 153 and sum of last 6 term is 687. Determine the first term and common difference and sum of all terms of AP। मतलब कोई एक AP में फर्स्ट 9 टर्म का जो सम दिया गया है उसे हम लोग लिख सकते हैं 9/2 इंटू 2a प्लस 9-1 इंटू d, जहाँ पर a है फर्स्ट एलिमेंट उस AP का एंड d है कॉमन डिफरेंस विच इज 150। तो यहाँ से लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस 8d इक्वल टू 150 और 2a प्लस 8d इक्वल टू 2 इंटू 9 से कैंसिल करे तो यहाँ से हो जाएगा 17। तो 2 इंटू 17 और a प्लस 4d 2 को कॉमन ले लेते हैं इक्वल टू 17 विच इज इक्वेशन 1। अब फिर से दिया गया है सम ऑफ लास्ट 6 टर्म ऑफ AP, मतलब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं आप कोई एक AP का अगर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर 7 टर्म हो एंड लास्ट 2 टर्म की बात करें कि इन दोनों टर्म का अगर सम ले ले तो यहाँ से ये आ जाएगा 13। तो यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले इन सब टर्म को हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल टर्म है 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो S7 इक्वल्स टू हो जाएगा 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 2 27 एंड 28। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 S5 को अगर ले ले तो ये आ जाएगा 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15। अब S7 माइनस S5 करे तो यहाँ से देख सकते हैं लास्ट 2 टर्म ओनली बचा है और इन दोनों टर्म का सम आएगा। तो S7 माइनस S5 आ जाएगा 28 माइनस 15, दिस इज इक्वल्स टू 13। अगर इन दोनों टर्म को ऐड करे तो 13 ही आता है। तो लास्ट 2 टर्म को हम लोग S7 माइनस S5 ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब टोटल जो टर्म है उन सब को प्लस करके जितने टर्म बोला गया है उनसे एक कम करके उन सब का प्लस कर दे तो वही टर्म लास्ट आ जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि सम ऑफ लास्ट 6 टर्म, तो लास्ट 6 टर्म निकालने के लिए यहाँ पर टोटल है S40 टर्म्स, मतलब S40 माइनस 40 से हम लोग 6 टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दे तो आ जाएगा 34, मतलब S34। तो यहाँ से आ जाएगा 40/2 इंटू 2a प्लस 40 माइनस 1 39d माइनस 34/2 इंटू 2a प्लस 33d इक्वल्स टू आ जाएगा 687। सम ऑफ लास्ट 6 टर्म, तो यहाँ से कैलकुलेशन करें तो आ जाएगा 40a माइनस 34a प्लस 20 इंटू 39 माइनस 17 इंटू 33d इक्वल्स टू 687। देयरफॉर दिस इज 40a, ये आ जाएगा 6a प्लस दिस इज 780 माइनस 561d इक्वल्स टू 687 विच इज 6a प्लस 219d इक्वल्स टू 687। यहाँ से दिस इज आ जाएगा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में कंपेयरिंग करें, इक्वेशन 1 के साथ 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ से आ जाएगा 6a प्लस इक्वेशन 2 219d इक्वल्स टू 687 और नीचे चला आएगा इसके साथ 6 इंटू करें तो 6a प्लस 24d इक्वल्स टू 102। अब सब्ट्रैक्ट करने से ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज 195d इक्वल्स टू 585। यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा 3। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 पे बिठा दे तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 17। तो यहाँ से a इक्वल्स टू आ जाएगा 5। देयरफॉर हम लोगों को बोला गया है कि फर्स्ट टर्म ऑफ द AP क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से हो जाएगा 3, फर्स्ट टर्म यहाँ से हो जाएगा 5 एंड टोटल जो सम होगा दैट मीन्स S40 ये हो जाएगा
जाएगा 40/2 इंटू 2 की जगह हो जाएगा 5 प्लस 40-1 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा विच इज इक्वल टू 20 इंटू 10 प्लस 39 इंटू 3 इक्वल्स टू 2540 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 is in a potato race a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are replaced 3 meter apart in the straight line. There are n potatoes in the line. Each competitor start from the bucket and picks up the nearest potato and run back with it and drop it in the bucket. Run back up the next potato and run to the bucket to drop it in the bucket and she continues in the same way until all potatoes are in the bucket. What is the total distance of the competitor has to run? मतलब यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर एक पोटैटो रेस हो रहा है और यहाँ पर एक लड़की है जो यहाँ पर पोटैटो यहाँ पर सिचुएटेड है हर एक डिस्टेंस पे। पहला जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है एंड उसके बाद 3 मीटर दूरी पर एक एक पोटैटो रखा गया है। यहाँ पर जो लड़की है ये पहले 5 मीटर डिस्टेंस वाला जो फर्स्ट पोटैटो है इसको यहाँ से पिकअप करता है एंड बकेट में रख देता है। फिर से ये टोटल 8 मीटर जाता है एंड पोटैटो पिकअप करता है एंड बकेट में रख देता है। फिर से ये 8 + 3 11 मीटर जाता है एंड फिर से 11 मीटर बैक करके ये बकेट में रखता है। ऐसे कर ये पूरा जो नंबर ऑफ पोटैटोस है उसको एक एक करके लेता है और बकेट में रख के फिर से ऐसे जाता है। तो टोटल ये जो लड़की है ये कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। तो मान लेते हैं बकेट से ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम लोग D1 ले लेते हैं। मतलब D1 मतलब पहले 5 मीटर यहाँ पर गया देन फिर से बैक करके यहाँ पर चला गया। अब सेकंड पोटैटो के लिए मान लेते हैं यहाँ पर 8 मीटर ऐसे गया एंड फिर से बैक करके पोटैटो यहाँ पर रखा तो 8 + 8 16 मीटर ऐसे गया। इसको हम लोग टोटल डिस्टेंस को D2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे D1 इक्वल्स टू डिस्टेंस रन बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड रिटर्न टू कीप इट इन द बकेट इक्वल्स टू व्हाट। पहले 5 मीटर आएगा फिर 5 मीटर बैक करके अपने पहले पोजीशन पर चला जाएगा। तो 5 + 5 मीटर दैट मीन्स 2 × 5 मीटर। अब D2 जो डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस रन बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक द सेकंड पोटैटो एंड रिटर्न टू कीप इट इन द बकेट। ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर 5 + 3 लेकिन ये 5 + 3 पहले एक बार आएगा फिर से जाएगा सेम डिस्टेंस। तो यहाँ से हो जाएगा 5 + 3 × 2 मीटर। ऐसे करके ये चलता रहेगा। तो मान लेते हैं लास्ट जो डिस्टेंस है मतलब ये वाला ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से है एंड यहाँ से फिर से ऐसे जाएगा। यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस है आने एंड जाने का DN। तो DN को हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस रन बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक अप nth नंबर ऑफ पोटैटो एंड टू रिटर्न बैक इन इट्स इनिशियल पोजीशन इक्वल टू 2 × 5 प्लस। देखिए पहले यहाँ पर जब D1 था तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। जब यहाँ पर D2 था तब यहाँ पर 3 × 3 के साथ 1 × था। जब यहाँ पर D3 आएगा तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2 × 5 + 3 × 2। मतलब यहाँ पर जब 2 है तब यहाँ पर है 1 एंड यहाँ पर जब D3 है तब यहाँ पर है 2 मतलब एक कम है। तो यहाँ पर जब DN होंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n-1 × 3 मीटर टोटल। अब इन सब को अगर हम लोग प्लस करें तो ये कॉम्पिटिटर जो टोटल डिस्टेंस पास करता है इसका लेंथ आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग अब इस D1 + D2 + D3 + ... DN को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने से ये आ जाएगा 2 × 5 पहले का डिस्टेंस सेकंड वाले का 2 × 5 + 3 प्लस थर्ड का डिस्टेंस 2 × 5 + 3 × 2 ऐसे करते करते लास्ट वाला आ जाएगा 2 × 5 + n-1 × 3। तो यहाँ से पहले वाले से 2 को कॉमन ले ले तो लिख सकते हैं 5 + 5 + ... ऐसे करके 5 ये nth टर्म तक चला जाएगा। प्लस सेकंड वाले से हम लोग फिर से 2 × लिख सकते हैं मतलब इस टर्म से 3 देन यहाँ से लिख सकते हैं 3 × 2 + 3 × 3 प्लस ऐसे करते करते यहाँ तक आ जाएगा 3 × n-1। अब इन दोनों टर्म से 2 को कॉमन ले ले तो पहले वाला जो टर्म है 5 1 2 3 करते करते n तक तो टोटल हो जाएगा 5n प्लस यहाँ से अगर 3 को कॉमन ले ले आ जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करते करते अप टू n-1। तो यहाँ से 2 × 5n + 3 × इसका वैल्यू हो जाएगा लास्ट है n-1 तो n-1 × n-1 + 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 5n प्लस यहाँ से -1 + 1 कैंसिल आउट एंड 3n × n-1/2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दे बाहर के 2 से तो यहाँ से 10n + 3n n-1 तो ये आ जाएगा 10n + 3n² - 3n which is 3n² + 7n। Therefore n को कॉमन ले ले तो 3n + 7 मीटर। मतलब ये जो कॉम्पिटिटर है ये टोटल इतने डिस्टेंस कवर करेगा एंड which is the आंसर। अब 9 नंबर क्वेश्चन है ए थीफ आफ्टर कमिटिंग ए थेफ्ट रन एन
uniform speed of 50 meter per minute. After 2 minutes, a policeman run to catch him and he goes 60 meter in the first minute and increase his speed 5 meter per minute every succeeding minute. After how many minutes the policeman catch the thief? मतलब बोला गया है कोई एक thief एक चोरी करने के बाद अपने यूनिफॉर्म स्पीड 50 मीटर पर मिनट में दौड़ता है, तो उसके 2 मिनट के बाद ये जो पुलिसमैन है वो चोर के पीछे पीछे दौड़ता है। ये फर्स्ट मिनट में पुलिसमैन 60 मीटर जाता है एंड उसके बाद हर एक मिनट में अपने स्पीड को 5 मीटर पर मिनट करके इंक्रीज करता है। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स ये पुलिसमैन इस चोर को पकड़ लेगा? तो मान लेते हैं लेट आफ्टर 10 मिनट द पुलिसमैन कैच द थीफ। तो टोटल डिस्टेंस पास्ड बाय द थीफ, देखिए 10 मिनट के बाद ये पुलिसमैन चोर को पकड़ेगा और ये जो पुलिसमैन ये चोर दौड़ने के 2 मिनट के बाद रन करना शुरू किया। तो ये जो 2 मिनट ये तो चोर ने दौड़ लिया और चोर का जो स्पीड है वो है 50 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 50 मीटर। तो चोर पहले 2 मिनट में कितना गया ये देख लेते हैं, 50 इंटू 2 मीटर। उसके बाद टी मिनट तक चोर ने भी दौड़ाया, तो बाकी जो टी मिनट है वो चोर कितना गया 50 इंटू टी मीटर, मतलब चोर जो डिस्टेंस कवर किया वो है 100 प्लस 50 टी मीटर। आशा करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। अब पुलिस कितना गया? पुलिस पहले मिनट में गया 60 मीटर, मतलब 2 मिनट के बाद ये जो 2 मिनट ऑलरेडी चोर इतना चला गया 600 मीटर, मतलब इस पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए इतना डिस्टेंस जाना पड़ेगा फिर एंड 100 मीटर ऑल्सो कवर करना पड़ेगा। तो चोर पहले मिनट में गया 60 मीटर एंड उसके बाद हर एक मिनट पर ये 5 मीटर करके इंक्रीज करता है, मतलब फर्स्ट मिनट में 60 मीटर, सेकंड मिनट में 65 मीटर, थर्ड मिनट में 70 मीटर, ऐसे करके चला जाता है। तो ऐसे करते करते हम लोगों ने एज्यूम किया कि आफ्टर टी मिनट ये पुलिसमैन चोर को पकड़ लेगा, मतलब यहाँ पर टी मिनट में भी कोई एक वैल्यू आएगा। तो इस सब को अगर हम लोग ऐड कर दे तो थीफ जो डिस्टेंस कवर किया टी मिनट में ये पुलिसमैन सेम डिस्टेंस कवर करेगा, तभी ये पुलिसमैन इस चोर को पकड़ लेगा। तो इस सब का सम हम लोगों को निकालना पड़ेगा पुलिस का डिस्टेंस निकालने के लिए। देयरफॉर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस इज st, मतलब टी मिनट में टोटल कितना गया। तो यहाँ पर a जो है ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट एलिमेंट है 60, मतलब st हम लोग लिख सकते हैं t/2 इंटू 2a, 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 60 प्लस t-1 इंटू कॉमन डिफरेंस है, देखिए यहाँ पर 5 करके इंक्रीज हो रहा है तो हो जाएगा 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ये जो टोटल डिस्टेंस होगा पुलिसमैन का और ये जो चोर का डिस्टेंस ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से t/2 इंटू 2 इंटू 60 प्लस t-1 इंटू 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 100 प्लस 50। अब यहाँ से कैलकुलेट कर ले तो ये आ जाएगा 2 से 2 इंटू कर दे तो आ जाएगा 60t प्लस t-1 5/2 और एक t यहाँ पर एंड ये हो जाएगा 50t प्लस 100। तो 60t से इस 50t चला जाए तो यहाँ से रह जाएगा 10t प्लस t इंटू t-1 5/2 इक्वल्स टू 100। अब 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से हो जाएगा 20t प्लस t इंटू t-1 इंटू 5 इक्वल्स टू 200। अब 5 से डिवाइड कर दे बोथ साइड तो हो जाएगा 4t प्लस t स्क्वायर माइनस t इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से फिर से लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 40 इक्वल्स टू 0 और t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 5t माइनस 40 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से t को कॉमन ले ले तो t प्लस 8 माइनस 5 को कॉमन ले ले तो t प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t इक्वल्स टू आ जाएगा t प्लस 8 इंटू t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर t का एक वैल्यू आ जाएगा -8 और t का वैल्यू आ जाएगा 5। अब समय जो है वो कभी नेगेटिव में रिप्रेजेंट नहीं होता, देयरफॉर t का वैल्यू आ जाएगा 5। दैट मीन्स आफ्टर 5 मिनट ये जो पुलिसमैन है ये इस थीफ को पकड़ लेगा एंड हैंस द आंसर। तो आज हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर और 9 क्वेश्चन देखे। ये हार्डर ग्रुप्स के क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ हर एक क्वेश्चन आप लोगों को बारी बारी समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।